वेलकम। तो अगर आप निफ्टी 50 एनालिसिस करते हैं, निफ्टी 50 ट्रेडिंग करते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि आप निफ्टी 50 मार्केट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं या फिर मार्केट के ट्रेंड और मार्केट के डायरेक्शन को कैसे डिसाइड कर सकते हैं। और आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए या फिर निफ्टी 50 ट्रेडिंग के लिए आपको मार्केट के एनालिसिस के लिए क्या क्या देखना चाहिए, कौन सा डेटा देखना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी देखिए निफ्टी 50 का अगर चार्ट देखा जाए तो निफ्टी 50 आज 24,450 के लेवल के आसपास ओपन होता है, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए डाउन चल रहा है। तो चलिए अभी हम अपने जो एक्सेल फाइल है उसे ओपन करते हैं और देखते हैं मार्केट का डेटा क्या कहता है, मार्केट का ट्रेंड क्या बताता है, निफ्टी 50 का क्या ट्रेंड बताता है। तो ये देखिए, ये आप जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये निफ्टी 50 की जो 50 कंपनियां हैं वो उनका एनालिसिस यहाँ पे शो करता है। ये आप देखेंगे, यहाँ पे इनका डेटा है, यहाँ पे कुछ एनालिसिस है, यहाँ पे कुछ एनालिसिस है और मेन अपना आउटपुट ये है। हमें इसे एनालाइज करना है, यहाँ पे देखना है हमें ट्रेंड इसका क्या चला है। 1 मिनट में इसे ऑटो रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे अपना ऑटो रिफ्रेश ऑन हो चुका है। अब ये लाइव ऑटो अपडेट होता रहेगा और अपना एनालिसिस हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। तो ठीक है, हमारा एनालिसिस शुरू हो चुका है। तो देखिए निफ्टी 50 क्योंकि एक 50 कंपनियों का इंडेक्स है और इस इंडेक्स में जो सभी 50 कंपनियां उनका वेटेज अलग अलग होता है, यानी कि उनकी हिस्सेदारी अलग अलग होता है। और ये 50 कंपनियां मिल के निफ्टी 50 मार्केट को ऊपर या नीचे बुलिश या बेरिश करती हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम निफ्टी 50 की इन 50 कंपनियों के ट्रेंड को एनालिसिस करें और देखें कि ये मार्केट को किस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रही है। तो अगर आप इस स्क्रीन पर देखेंगे तो ये देखिए, ये जो ट्रेंड है, जो ब्लैक लाइन है, हमें सिर्फ ब्लैक लाइन देखना होता है। आप अगर ब्लैक लाइन को देखेंगे, ये देखिए ये जीरो लाइन है, जीरो लाइन से हमें ये देखना होता है। अगर ये जो ब्लैक लाइन है, अगर ये इस तरफ से इस तरफ ऊपर की तरफ जाएगा तो मार्केट बुलिश रहता है। और अगर आप इस चार्ट में देखें तो मार्केट में ये जो ट्रेंड शो कर रहा है, जीरो से देखिए नीचे की तरफ डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये मार्केट के बेरिश मूड को सजेस्ट कर रहा है। और इसके कंफर्मेशन के लिए हम इस चार्ट को देखते हैं, निफ्टी 50 वेटेज, निफ्टी ये जो डेटा है, ये जो रेग डेटा है, हम इसे कंफर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो सेम जैसे हम इसको देखते हैं वैसे हम इस डेटा को भी, इस चार्ट को भी देखते हैं। तो यहाँ पे भी देखेंगे ये जो ट्रेंड लाइन है, जीरो लाइन से ये डाउनवर्ड साइड जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये मार्केट के ये जो 50 कंपनियाँ हैं, ये टॉप 25 कंपनीज़ हैं हाईएस्ट वेटेज के साथ, इसके डायरेक्शन को कंफर्म करता है। ये बताता है कि मार्केट में ये जो 50 कंपनियाँ करने की कोशिश कर रही है, अभी जो मार्केट बेरिश चल रहा है उसे ये कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही है और मार्केट अभी जिस भी लेवल पर ट्रेड कर रहा है, अगर देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ 24,400 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट हो सकता है काफ़ी हद तक पॉसिबल मार्केट यहाँ से थोड़ा और नीचे जा सकता है। और ये एनालिसिस हमारे प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है कि मार्केट बेरिश करने की कोशिश करेगा। क्योंकि देखिए मार्केट में अगर इम्बैलेंस की बात की जाए, -80.83 है जो मार्केट को नेगेटिव साइड में इम्बैलेंस है, नेगेटिव ले जाने की कोशिश कर रहा है, और सिर्फ 17 पॉइंट है जो मार्केट को बेरिश से बुलिश करने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल ये 50 कंपनियाँ, ये टॉप 25 कंपनीज मार्केट को बेरिश करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये अपना एक पार्ट है एनालिसिस का। तो आइए सेकंड एनालिसिस करते हैं। हालांकि ये भी एक सफिशिएंट है मार्केट के ट्रेंड को समझने के लिए। तो इसके बेसिस पे अगर मैं ट्रेड करता तो मैं एक स्ट्रेटेजी और फॉलो करता, वो होता बाय एंड राइज। मार्केट जब भी थोड़ा ऊपर जाता तो मैं पुट साइड बाय करने की कोशिश करता। इस तरह क्या होता, मेरा थोड़ा रिस्क कम हो जाता और प्रॉफिट का चांस काफ़ी बढ़ जाता, क्योंकि मार्केट जहाँ से ऊपर उठा है वहाँ एक बार ज़रूर टेस्ट करता है। तो इस वीडियो में चलिए आपको वो एनालिसिस दिखाता हूँ। इसके लिए मुझे दूसरे चार्ट पे आना पड़ेगा। तो देखिए मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो मैं इसे आज सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। और निफ्टी के लिए मैं इसे रेजिस्टेंस, मैं इस लेवल को रेजिस्टेंस के तौर पे मार्क करता हूँ। मैं इसे रेजिस्टेंस मार्क करता हूँ आज के लिए। तो ये अपना रेजिस्टेंस हो गया है और मैं इसे सपोर्ट कर देता हूँ। तो देखिए सबसे लॉजिकल वे ये है मार्केट को एनालाइज करने के लिए कि आप
इंडेक्स की जो कंपनीज़ है उनके ट्रेंड को समझिए, वो मार्केट को कहाँ पे ले जाने की कोशिश करी, उनका क्या ट्रेंड चला है, तभी आप मार्केट के डायरेक्शन को एक्यूरेटली और हाई प्रोबेबिलिटी के साथ एनालाइज और प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो चलिए, अपना एक एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमें इन टॉप 25 कंपनीज और मैं 50 कंपनियों का ट्रेंड भी आपको दिखाता हूँ। वेट मिनट, डेटा में देखेंगे यहाँ भी सब बेरिश हो रहा है, और इस 50 कंपनीज का ट्रेंड भी देखेंगे तो यहाँ पे भी इसका भी ब्लैक लाइन जो ट्रेंड चला है डाउनवर्ड साइड जा रहा है। तो चलिए सेकंड एनालिसिस की तरफ चलते हैं। अब हमारा आगे का जो एनालिसिस होगा वो कंफर्मेशन के लिए होगा, क्या ये जो कंपनीज का ट्रेंड है, जो कंपनीज का एनालिसिस है, वो इस एनालिसिस को कंफर्म करता है कि नहीं। एक बार ये चार्ट ओपन हो जाए, फाइल ओपन हो जाए, उसके बाद अपना एनालिसिस लोग कंटिन्यू करते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको बेटर आइडिया मिलता रहे, बेटर अपडेट्स मिलते रहे मार्केट के रिगार्डिंग। और अगर तो देखिए हमारा ये चार्ट ओपन हो गया, तो इसका भी हम लोग आकर रिफ्रेश ऑन करते हैं। इतना सारा एनालिसिस ये काफ़ी स्लो काम करता है। तो चलिए ऑटोमेटिक रिफ्रेश ऑन हो गया। इसका रेफरेंस टाइम अपना लग गया। तो देखिए मार्केट अभी कहाँ चल रहा है, 24,000 साढ़े 400 के लेवल आसपास पे। तो हमें अपना स्ट्राइक प्राइस 24,450 सिलेक्ट करना है। तो 24,450 ये आएगा 53 में। तो यहाँ से नंबर चेंज करते हैं, तो सॉरी तो 24,000 तो ये हमारा ATM सिलेक्ट हो गया। ग्रेट। तो चलिए हमारा ATM सिलेक्ट हो गया। अब आइए हम एनालिसिस करते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम का। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पे ये ट्रेडिंग वॉल्यूम देखिए, ये क्या सजेस्ट कर रहा है, ये सजेस्ट कर रहा है कि 24,500, 24,450 और इस लेवल पे इन सभी स्ट्राइक प्राइस पे देख लीजिए जो कॉल का लाइन वो हाई दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि जो पुट साइड ट्रेडिंग है, जो पुट साइड जो बाइंग एंड सेलिंग चल रहा है वो ज़्यादा चल रहा है। तो एक तरह से ये भी मार्केट के बेरिश साइन को सजेस्ट कर रहा है, और अपने इस ये जो एनालिसिस है इससे भी दिखा रहा है कि ये जो ट्रेंड चल रहा है उस साइड जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, बायर्स एंड सेलर हैं, वो पुट साइड ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। और अगर वहीं प्राइस की बात करूँ तो देखिए मार्केट यहाँ पे अभी लाइव अपडेट हुआ, तो यहाँ पे देखिए जो पुट का ट्रेडिंग वॉल्यूम वो इंक्रीज़ हुआ है। और प्राइस के देखेंगे, प्राइस में अभी थोड़ा ये कॉल साइड शो हो रहा है। दोनों ही प्राइस में देखेंगे, दोनों ही चार्ट में देखेंगे जो कॉल का लाइन है, जो कॉल का प्राइस है वो कंपेयर टू पुट हाई है। तो ये सजेस्ट करें कि मार्केट अभी थोड़ा ऊपर जा रहा है, मार्केट में अभी थोड़ा बुलिश डिमांड चल रहा है। तो क्योंकि अपना स्ट्रेटेजी बाई ऑन राइज है, ये सबसे बेटर पोजीशन है, बेटर टाइम हो सकता है मार्केट में पुट बाय करने के लिए। तो आइए और ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए, तो ओपन इंटरेस्ट में देखिए ये 24,500 के लेवल पे कॉल एंड पुट का सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और ITM में ये पुट का OI हाई है और OTM में कॉल का OI ज़्यादा है। तो एक तरह से ये 24,500 और 24,450 का ये बीच का ये जो रेंज है वो काफ़ी क्रूशियल होने वाला है। तो मार्केट इस रेंज में क्या करता है हमें ये देखना पड़ेगा। तो क्या इसमें कोई चेंजेस हुए, तो थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, लेकिन अभी भी ट्रेंड यहाँ पे बेरिश शो कर रहा है। यहाँ पे जो इसका ब्लैक लाइन ट्रेंड है वो डाउनवर्ड साइड है, ये भी है। तो अगर मैं ट्रेड करता तो मैं बाय एंड प्राइस पे करता। डेटा भी चेंज हो रहा है। ओके, तो अभी देखिए मार्केट अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, तो मैं यहाँ पे पोजीशन अपना एग्जीक्यूट करता और वेट करता 40 से 50 पॉइंट को टारगेट करने के लिए। तो अपने इस एनालिसिस में मैं अपना टारगेट 40 से 50 पॉइंट यानी कि इस सपोर्ट के आसपास तक का टारगेट रखता। अभी देखिए मार्केट रेजिस्टेंस के पास है, तो मेरा जो टारगेट होता इस सपोर्ट के आसपास होता। तो लेट्स सी मार्केट अभी यहाँ इस लेवल से क्या करता है, थोड़ा इसको टाइम देते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो थोड़े बहुत चेंजेस हुए, थोड़े बहुत ये जो ट्रेंड है वो अपवर्ड साइड शिफ्ट हुआ है।
और यहाँ पे देखें इम्बैलेंस में देखें तो इम्बैलेंस जो 83 था -61 आ गया है। तो ये थोड़ा अभी मार्केट शिफ्ट हो रहा है बुलिश साइड, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है अभी भी निगेटिव से हो रहा है। तो चलिए थोड़ा मार्केट को और टाइम देते हैं और मार्केट देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है। तो चलिए मेरा सारा का सारा एनालिसिस इन दो एक्सेल सीट पे होता है, एक्सेल फाइल में होता है। अगर आप भी इस एक्सेल फाइल को यूज़ करना चाहते हैं और आप भी मेरी तरह इस तरह मार्केट को एनालाइज करना चाहते हैं और निफ्टी फिफ्टी की जो 50 कंपनियां उनके ट्रेंड को एनालाइज करना चाहते हैं, विद इन सेकंड आप देख के यहाँ पे पता कर सकते हैं कि इनका ट्रेंड क्या चल रहा है। और ये आपको एक बेटर एज देता है और ये आपको एक बेटर आइडिया देता है मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली ये जो 50 कंपनियाँ यही मार्केट को डिसाइड करती हैं, मार्केट बुलिश रहेगा या फिर बेरिश रहेगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप इसे एनालाइज करिए। आप लोगों में से कई लोग बिगिनर हो गए, कई लोग काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग भी कर रहे होंगे, लेकिन आपको आइडिया नहीं होगा कि आपको ये चार्ट कैसे बनाना है, आपको ये एनालिसिस कैसे करना है, आपको एक्सेल में डेटा कैसे फेच करना है, आपको ये सब कैसे रेडी करना है, आपको इसमें प्रॉब्लम फेस हो सकता है। तो इसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है आप उस पर मुझे कांटेक्ट करिए, उससे मैसेज करिए, हम आपस में बात कर सकते हैं आपको ये एक्सेल फाइल कैसे मिलेगा। और मैं आपको उसके बाद कुछ गाइड भी करूँगा कि आपको ये सीट कैसे यूज़ करना है, और मैं आपको कुछ टिप्स भी दूँगा आपको ट्रेडिंग कैसे करना है अपने प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और आपके रिस्क को कम करने के लिए। तो चलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और तो अभी देखिए मार्केट में थोड़ा चेंजेस हुए हैं, ट्रेडिंग वैल्यू अभी भी पुट का हाई है, प्राइस में अभी थोड़ा अलग इंडिकेट कर रहा है, बुलिश साइड कॉल साइड दिखा रहा है। तो अभी मैं वेट करूँगा ये जो चार्ट है, अगर ये यहाँ पे रेड वाला लाइन हाई होता है तो मैं पुट साइड जाऊँगा, क्योंकि अभी मार्केट में बुलिश साइड चेंजेस हो रहा है, कॉल साइड चेंज हो रहा है। तो मैं अभी थोड़ा वेट करूँगा। वाइज में भी चेंजेस हुए हैं, बाइंग एंड सेलिंग का डेटा देखे तो यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग में जो पुट का कर सकते हैं पोजीशन है वो हाई है। और अरे बहुत सारे एनालिसिस नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आइए एक चीज़ और देखते हैं, निफ्टी फिफ्टी का डिमांड एनालिसिस देखते हैं, इसमें डिमांड में क्या चल रहा है। वेट अ मिनट, फिर डिमांड में देखिए ये ITA में कॉल काफ़ी बढ़ा हुआ है, क्योंकि देखिए मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कॉल साइड ये डिमांड बढ़ा हुआ है। तो देखिए परफेक्ट मार्केट बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल से देखिए रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और मार्केट थोड़ा और टाइम दे दे, क्योंकि अभी तो मार्केट जस्ट ओपन हुआ है, मार्केट में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो चलिए मार्केट को थोड़ा टाइम देते हैं। अपना आज का ये एनालिसिस कंप्लीट हुआ, इसमें मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया कि मैं मार्केट को कैसे एनालाइज करता हूँ और आपको मार्केट को कैसे एनालाइज करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको टॉप 25 कंपनीज जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा हाई होता है उनको एनालाइज करना चाहिए, उनके ट्रेंड को आपको देखना चाहिए। सेकंड, आपकी ये जो एनालिसिस टॉप 25 कंपनीज का जो एनालिसिस है उसके ट्रेंड को कंफर्म के लिए आपको ऑप्शन चेन का एनालिसिस करना चाहिए। उसमें आपको देखना चाहिए कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, बायर एंड सेलर्स हैं, उनका क्या मूड है, वो कैसे मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको एक बेटर एज देगा, बेटर आइडिया देगी कि मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या पॉसिबल ट्रेंड रह सकता है। देखिए पॉसिबल करने का मतलब ये है कि कोई भी एनालिसिस एब्सोल्यूट नहीं है। मार्केट ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, आप भी समझते होंगे, मार्केट कहीं से भी चेंज हो सकता है। बिग प्लेयर्स जब आते हैं तो आंधी जैसा आते हैं, सब कुछ सबका एनालिसिस धरा कर धरा जाता है, मार्केट कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो बेटर ये है कि आप अपने रिस्क को मैनेज करके चलिए, प्रॉफिट टारगेट को फिक्स करके चलिए, और इसी तरह आप एक बेटर ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप स्क्रीन पे जो नंबर से शो हो रहा है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप करिए। तो आपको ये फाइल कैसे मिलेगा, आप एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, हम वहाँ पे बातें कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, और ट्रेड सेफ।